नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको इस नए दिन में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि डीएफएस का टेम्पलेट क्या होता है, बीएफएस का क्या होता है, फिर आउटर लूप लगाए दोनों में और कैसे ही ये हम लोगों का सारे कंपोनेंट्स को ये ट्रैवर्स कर देगा और कैसे विज़िट कर लेगा, है ना? तो आज हम लोग बस यही देखेंगे इसी को एक्सटेंड करते हुए और देखेंगे कंपोनेंट वाइज़ ट्रैवर्सल कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग और कैसे हम लोग साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं जस्ट एक पेरेंट लॉजिक लगा के उसी में। ओके, तो बस यही रहेगा आज का। तो बस डीएफएस का करेंगे या देखते हैं बीएफएस का भी कर लेंगे, तो बीएफएस में भी पेरेंट का प्रिंटिंग बट लॉजिक सेम रहेगा। ओके, अनडायरेक्टेड का मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टेड में तो अगेन हम लोग को पता है कि पाथ विजिटेड वगैरह ये सब चीज़ करना है। तो इंट्यूशन हम लोग ले चुके हैं, अब हम लोग को बस एग्जीक्यूशन करना है। तो चलो आओ शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके आओ। तो जस्ट छोटा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोगों का, ठीक है? तो हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में किया था डीएफएस का, है ना? बस पैरामीटर लेते हैं नोड, एडजेसेंसी लिस्ट और विजिटेड। जो विजिट हो गया उसको मार्क करने के लिए जस्ट, है ना? तो जो भी हम लोग नोड डालें, एडजेसेंसी लिस्ट के बाद चेक करेंगे, पहले नोड डालें, जो भी नोड आ गया करंट, तो ये इंडेक्स था 0, 0 इंडेक्स जो है वो मेरा नोड को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो नोड 0 है। उसका एडजेसेंसी लिस्ट 1, 2 है। तो नोड आया जैसे ही, तो उसको ट्रू मार्क किए, प्रिंट कर दिया नोड को एंड नेबर, फिर नेबर चेक किए इस नोड का 0th इंडेक्स पे क्या नेबर्स हैं। है ना? तो 1, 2 है। तो अगर विजिटेड नहीं है वो नेबर मतलब 1 विजिटेड नहीं है तो फिर से डीएफएस में डालो, उसको ट्रू करो, मार्क करो बस, ठीक है? बस मार्किंग सिस्टम है, नोड को डालो, एडजेसेंट लिस्ट चेक करो और फिर मार्क करते जाओ बस। ओके, एंड आउटर लूप जो था हमारा, आउटर लूप जस्ट एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स में के लिए होता है कि मान लो डिस्क्रीट है ना? जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रीट है, कनेक्टेड नहीं है हमारा। तो जैसे कि नोड यहाँ पे नोड 0 था, ये नोड 0 के लिए था हमारा, उसके 1, 2 में जा रहा है और नोड 1 किसी को भी नहीं पॉइंट कर रहा है, नोड 2 किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये नोड्स थे, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे खाली रखना ज़रूरी है क्योंकि इंडेक्स हमारा एक्चुअल नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हम लोग नोड 0 को नोड 1 और 2 में पॉइंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को 1 और 2 चाहिए ही चाहिए, है ना? तो 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, इंडेक्सिंग पे खेल रहा है। अगर हम लोग डिक्शनरी लेते तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग लें, तो जस्ट उसमें सिंपल की वैल्यू पेयर में हम लोग डाल सकते थे, है ना? तो यहाँ पे ऐसे हम लोग किए थे आउटर लूप में, ताकि कोई भी डिस्क्रीट है या कनेक्टेड कंपोनेंट्स है वो छूट ना जाए, है ना? तो वैसे ही हम लोग ये वाला किए थे प्रिंट। उसके बाद देखो प्रिंट कर दिया था 0, 1, 2, 3 फिर 4, 5, है ना? ताकि कुछ भी बचा नहीं, सब कुछ प्रिंट कर दिया। तो हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है, ये चीज़ भी देखेंगे और फिर बीएफएस में जो सिंपल है इसमें कि क्यू यूज़ करते हैं हम लोग। सिंपल स्टार्ट वही नोड है, एडजेसेंट लिस्ट और विजिटेड मार्क करने का। बस यहाँ पे एडेड आ जाता है क्या कि क्यू में डालो और फिर जो नोड आया आपका करंट नोड है वो अपेंड करो, विजिट मार्क कर दो, फिर क्यू के अंदर जाओ, उस नोड को निकाल दो और प्रोसेस कर दो। प्रोसेस करने के बाद उसके नेबर्स चेक करो, नेबर चेक करने अगर नहीं मिलता है, अगर मतलब विजिटेड नहीं है वो नेबर, तो उसको ट्रू करो और फिर से क्यू में डाल दो। ठीक है, बस यही है। और फिर तब तक ये फिर जब तक करेगा जब तक पूरा खत्म ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू में 0 डालें, उसको निकाल दिए, फिर नेबर चेक किए, नेबर, फिर देखें कि 1 है या नहीं, 1 नहीं है मार्क्ड, तो मार्क करो, ठीक है? और क्यू में अपेंड कर दो, फिर 2 डालो, 2 डालने के बाद फिर से जाओ और फिर मार्क करो, फिर 1 और 2 क्यू में डल जाएगा, है ना? 1 और 2 क्यू में डल गया तो मार्क ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ विजिट स्टार्ट है, तो स्टार्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ ऑलरेडी मार्क्ड है, तो ये मार्क क्यों नहीं में नहीं होगा, तो सिंपल ऐसे ही करके जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? आउटर लूप अगेन सेम 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 सिचुएशन, सेम थिंग, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे कि जस्ट एक एडजेसेंसी लिस्ट का लेंथ ले लो कि कितना लेंथ है हमारा, है ना? ये लेंथ कितना है, लेंथ ले लो, सबको मार्क फॉल्स कर दो और फॉर आई इन रेंज एन कर दो, सारे को लूप कर दो, सारा इंडेक्स, है ना? सारे ये इनर वाला जो एरे दिख रहा है, ठीक है? और फिर मान लो मार्क नहीं है तो फिर मार्क कर दो और या बीएफएस अप्लाई कर दो फिर से, या डीएफएस अप्लाई कर दो, जो चीज़ भी है। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं सोचने का, ठीक है? बस खत्म करता हूँ मैं इसको, ज़्यादा आपको रिवाइज नहीं कराता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं सेम चीज़ यही वाला लूँ, ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए, कनेक्टेड कंपोनेंट्स यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ, यहाँ पे अपना क्या है, ये अनडायरेक्टेड है। क्योंकि हम लोग पहले इंट्यूशन देख चुके हैं कि डायरेक्टेड में थोड़ा चीज़ डिफरेंस हो जाता है हम लोगों का, है ना? क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये चीज़ काम करता है और डायरेक्टेड ग्राफ में अगर हम लोग ये चीज़ डाल दें तो सेम यही वाला कंडीशन, तो वो वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट्स दे देता है। और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए हम लोग कोसा राजू करके एल्गोरिदम था जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं हो तो प्लीज़ जाके देखो, हम लोग इंट्यूशन थोड़ा सा डेवलप किए थे अपना कि एक्चुअली में होता क्या, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस ग्राफ का। तो ये सब चीज़ हम लोग देखें, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए बेस्ट है। तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ कनेक्टेड कंपोनेंट्स अनडायरेक्टेड ग्राफ का ही देखेंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर वर्ल्ड है हमारा, ये 2.1, ठीक है? 2.1 2.2 रहेगा। तो
वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिपेंडेंसी वाले में, और फिर डिस्टेंस वाला भी है। वो सब चीज़ है, वो सब छोड़ो, वो हम लोग देखेंगे। वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। देखो वर्ल्ड ऑर्डर टू डिपेंडेंसी वाली जो हमारा था ऑलरेडी देख चुके थे, टोपोलॉजिकल, तो यानी थोड़ा सा टोपोलॉजिकल भी लग जाता है। यहाँ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे डैग डीपी वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसमें डिपेंडेंसी वाली चीज़ में देखेंगे। तो बाकी सब छोड़ो, अभी इसको पहले कर लेते हैं, ताकि जस्ट मैं बता दे रहा था आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो डीएफएस लिए एडजेसेंसी, इसमें मे भी कहीं ना कहीं छूट जाएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको ये अपना हटा देते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। तो अपना आउटर लूप जस्ट लाते हैं। ओके, डीएफएस टेम्पलेट है और ये आउटर लूप है अपना, है ना, ये अपना आउटर लूप है। तो यहाँ पे हम लोग लिए नॉट जीरो का एडजेसेंसी लिस्ट 1 2, और 1 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, 2 भी किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, 3 पॉइंट कर रहा है 4 5 को, और 4 भी किसी को नहीं, 5 भी किसी को नहीं, है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रीट है, यानी कॉम्पोनेंट दूसरा है। तो यहाँ पे क्यों ना हम लोग एक काउंटर ले लें, काउंट जस्ट 0 ले लेंगे। अब नॉट विजिटेड है, मतलब विजिटेड नहीं है ना। 0 के बाद 1 और 2 ये तो विजिट हो जाएगा पहला। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट प्लस कर दूँ, ठीक है, तो मतलब एक बीएफएस से मेरा ये रीड तो हो जाएगा यहाँ तक, फिर ये वाला तो छूट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला लेते हैं अपना आउटर लूप, है ना, कनेक्टेड कंपोनेंट्स को जानने के लिए। तो यहाँ बस कनेक्टेड कंपोनेंट को हम लोग एक बार काउंट कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रिंट कर देंगे कंपोनेंट। ओके, इस कंपोनेंट प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे काउंटर डाल देते हैं। ओके, और कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। और फिर, और जस्ट फिर सिंपल फिर से ये प्रिंट कर देगा हमारा। शुरू में तो 0 1 2 करेगा, फिर हम लोग का 3 करेगा, थर्ड नोड है उसका, फिर ये इसके एडजेसेंट लिस्ट है, तो 4 5, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो देखो, ठीक है, समझ में आया कितना ईजी है ना। तो अगर मैं आपको इसका मैं बता भी दूंगा, इसको विजुअलाइज भी करा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो ये डीएफएस का हो गया। अगर बीएफएस का भी करें हम लोग, बीएफएस का टेम्पलेट, सेम बीएफएस का भी टेम्पलेट करते हैं हम लोग, चलो बीएफएस का लिए। ओके, और यहाँ पे ये वाला ले लिया अपना आउटर लूप, या बार बार क्यों बनाना है हम लोगों को, इसी को ले लेते हैं। ओके, कुछ चेंज नहीं करना है इसलिए, ताकि आपको इजी भी हो समझने में। यहाँ पे ये ऐसे कर दिए, और फिर यहाँ पे डीएफएस की जगह बस जो बीएफएस वाला फंक्शन है मेरा, तो बीएफएस सेम वही लॉजिक रहेगा। तो जस्ट यहाँ पे देखो, है ना, प्रिंट कर दिया। कंपोनेंट 1 में 0 1 2 था, कंपोनेंट 2 में 3 4 5 था। इसमें भी देखो तो बस सेम आंसर दे रहा है ना, क्योंकि लॉजिक सेम है, इसमें डिफरेंस नहीं है। बस वो लेयर वाइज निकाल रहा है हम लोगों को, और ये बस डेप्थ वाइज निकाल रहा है हम लोगों को। बट यहाँ पे ऑर्डर का खेल तो है नहीं यार, स्ट्रक्चर का मेन है गेम, है ना। तो चलो आओ विजुलाइज करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट मे बी कोई नया आए हो तो उनको ज़रा ये हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसको मैं करता हूँ। ओके, तो क्या है हमारा, ज़ीरो जो है वो पॉइंट कर रहा है 1 को, और पॉइंट कर रहा है 2 को, है ना। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो दोनों साइड एरो डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है ना, इसलिए एम्प्टी है अपना। और 2 भी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर 3 जो है मेरा, 3 जो है वो पॉइंट कर रहा है मेरा 4, और पॉइंट कर रहा है मेरा 5, है ना। और 4 किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, 5 भी किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है। और ये पूरा हमारा एक ग्राफ है, जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है। तो डीएफएस हम लोग अप्लाई करते हैं, डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, अगर देखा जाए हम लोगों को, आई है यहाँ पर। आई मतलब कि जीरोथ से स्टार्ट होगा, है ना। तो जीरोथ यानी जीरो है यहाँ पर, इंडेक्स जीरो, है ना, जीरो। तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो डीएफएस गया जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया। एडिसेंट लिस्ट इसका 1 2 है ना, 1 और 2 है। तो विजिटेड नोड ट्रू, तो नोड विजिट हो गया, यानी जीरो मेरा विजिट हुआ है। नोड डालें तो ये मेरा आ गया लाइन में, और प्रिंट कर दिया। फिर नेवर्स चेक किए, नेवर है इसके 1 2, है ना। शुरू में नेवर 1 है या 2, कुछ भी इसमें ऑर्डर आ सकता है, डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं दिया हुआ है कि किसका क्या है ना। तो दोनों पॉसिबल है। फॉर नेवर्स इन एडजेसेंट नोड, है ना, एडजेसेंट नोड इन जीरो का एडजेसेंट नोड, इफ नॉट विजिटेड, तो क्या 1 या 2 विजिटेड है, मान लेट्स टेक 1 ले रहे हैं, विजिटेड नहीं है, नहीं तो फिर से डीएफएस में डालो। तो अब फिर 1 आ गया पैरामीटर में नोड की जगह में, तो प्रिंट कर दो, है ना। प्रिंट करने के बाद नेवर है नहीं है, नेवर तो स्किप हो जाएगा, इसका नेवर नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। और फिर से, और जो मेरा ये डीएफएस अप्लाई था ना, तो
ये खत्म हो गया, लेकिन इसका भी जो था जीरो वाले में भी एक और था टू, है ना। तो उसके बाद वाला टू वाला चलेगा, फिर टू का डालेगा इसमें, देखा है क्या नहीं है, तो फिर ये पास ऑन कर देगा। तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा डीएफएस खत्म हो गया मेरा इसका। तो ये एक बार में ये काउंट वन कर दिया मेरा कंपोनेंट वन का। तो ये एक जस्ट डीएफएस चला तो पूरा उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे और भी है ना, और भी है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर दूसरे वाले चलेंगे, जीरो वन टू तो हो गया, फिर अब मेरा थ्री में चलेगा, कंपोनेंट टू आ जाएगा, काउंट वन प्लस कर देगा, तो सेम सिमिलर फिर थ्री फोर अब फाइव, है ना। ऐसे हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलो अब साइकिल डिटेक्शन करते हैं, ओके। अनडायरेक्टेड साइकिल डिटेक्शन, मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ में, है ना। तो मान लो यहाँ वन है, वन से टू जा रहा है, टू से थ्री जा रहा है, और फिर मान लो थ्री से अगेन वन चला जाएगा, है ना। तो इस केस में साइकिल होगा। तो अगर हम लोग डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं तो वन से शुरू करेगा, मार्क करेगा ट्रू, है ना। ट्रू मार्क करने के बाद अगर हम लोग डीएफएस वाला कोड इधर देखें, फिर नेबर चेक करेगा, है ना। नेबर चेक करेगा, नेबर को लूप करेगा, तो फिर वन वन आएगा, और पहला लूप में टू भी आएगा, ठीक है। तो फिर इसको ही मार्क करेगा ट्रू, इसको ही मार्क करेगा ट्रू, है ना। तो इसमें हम लोगों को जस्ट अपेरेंट लॉजिक लगाना है ना, कि अगर चला, ठीक है, थ्री के बाद अगर वन आ रहा है तो चेक करो कि जो वन है वो पेरेंट नहीं होना चाहिए किसका, थ्री का, है ना। तो अगर मान लो थ्री है, तो थ्री अगर टू में ही जाता तो ये साइकिल नहीं कहलाएगा, ठीक है, साइकिल नहीं कहलाएगा, है ना। तो पहला तो हम लोग को इसमें ऐड करने का पड़ेगा, जस्ट मार्क करो, मैप करो या फिर पेरेंट को, और फिर सेकंड जस्ट चेक करो पेरेंट को, बस ये एक्स्ट्रा लग जाएगा हम लोग का, है ना। तो इसी से जस्ट एक्सटेंड करेंगे हम लोग, मान लो मैं डीएफएस का ले रहा हूँ, ठीक है, डीएफएस का ये पूरा ले रहा हूँ मैं, ओके। ये डीएफएस का मैंने पूरा लिया, और जो स्ट्रक्चर है वन टू थ्री, चलो वही ले लेते हैं, ठीक है। तो जीरो नोड का कुछ है नहीं है, तो चलो जीरो का भी कुछ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो जीरो नहीं है तो जीरो भी कुछ भी नहीं दे सकते हैं, बट चलो ऐसे कर देते हैं अपना। जीरो इसको पॉइंट कर रहा है, जीरो पॉइंट कर रहा है मेरा वन को, है ना, और वन पॉइंट कर रहा है मेरा टू को, ठीक है, और टू पॉइंट कर रहा है मेरा थ्री को, और क्या है मेरा, और थ्री पॉइंट कर रहा है मेरा किसको, वन को, है ना, वन को पॉइंट कर रहा है। हो गया ये मेरा स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाए, है ना। अकाउंट बस हटा देते हैं, उसमें हम लोग कंपोनेंट वाइज कर देते हैं, बस कंपोनेंट हम लोग को लॉजिक के लिए चाहिए, है ना, ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्या पता अगले कंपोनेंट में हम लोग को साइकिल मिल जाए, ऐसा चीज़। तो हम लोगों को नोड के बाद क्या करना है, पेरेंट लगाना है, हाँ, पेरेंट का लॉजिक, है ना। तो पेरेंट का एक पैरामीटर जस्ट डाल देते हैं यहाँ पर, पेरेंट, अपना डीएफएस का पेरेंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद पेरेंट मार्क कर लिया, तो प्रिंट भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रिंट नोट नहीं करना हम लोग को निकालना है साइकिल है कि नहीं। तो फिर नेबर्स विजिट किए, अगर नहीं है विजिटेड नेबर, तो फिर हम लोग डीएफएस कर देते हैं ना। तो यहाँ पे मान लो हम लोग, इससे हम मेरे को रिजल्ट चाहिए, है ना, जो डीएफएस जा रहा है रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न ट्रू कर दें, अगर रिटर्न ट्रू, ठीक है, तो ये पेरेंट को पास कर देगा कि यहाँ ट्रू आया है, कुछ मिला है मेरे को, है ना। मतलब कि हम लोग फिर ना किसी पे पहुंच गए जो ऑलरेडी मेरा विजिटेड था, ट्रू था, ठीक है, बस ये चीज़ है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और डिसीजन हम लोग लेंगे, है ना, डिसीजन नीचे लेते हैं, बाद में लेते हैं ना, हम लोग डीएफएस को पता है बाद में लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नेवर लिए, ठीक है। तो नेवर जो है मेरा, जो विजिटेड आया नेवर, क्योंकि नेवर ही तो है, नेवर मेरे को चेक करके दे रहा है, ये डीएफएस में जा रहा है, फिर से ये ट्रू कर रहा है। तो अगर ऑलरेडी उसको मिल गया है, ठीक है, तो उसको बोल देगा, अपना पेरेंट को बता देगा डिसीजन के लिए कि हाँ यहाँ पे ट्रू हो गया है। तो मैं यहाँ पे डिसीजन लूंगा कि क्या नेवर जो है इक्वल टू पेरेंट नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वल टू पेरेंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है पेरेंट, तो प्रिंट कर दें हम लोग सिंपल, साइकिल प्रिंट कर दो और बाहर आ जाओ, ठीक है। यहीं पे मेरे को डिसीजन चाहिए, रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। अब पूरा एकदम बाहर में जाके, पूरा एकदम बाहर में जाके नहीं मिला कुछ भी, तो फॉल्स कर देंगे, है ना, सिंपल फॉल्स कर देंगे, ओके। तो ये भी मैं रन कर रहा हूँ, बट रन नहीं करना है हम लोग को, आई, है ना, आई जीरो इंडेक्स पे स्टार्ट होगा, यानी जीरो इंडेक्स यानी जीरो नोड, तो पेरेंट उसका माइनस वन रहेगा, है ना। आई माइनस वन रख रहे हैं बस, है कि नहीं, इससे पहले तो जीरो से पहले उसका पेरेंट तो माइनस वन रहेगा, है ना, माइनस वन रहेगा। और फिर मान लो पेरेंट नेबर पे गया, यहाँ पे नेबर पे गया मेरा, नेबर पे गया, तो नेबर, तो इसका यहाँ पेरेंट क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, जो नोड डाले थे हम लोग, है ना, वैसे ही करके ये रिपीट करता जाएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करना चाहें अब,
तो क्या साइकिल देगा, है ना? साइकिल है, ऑब्वियसली साइकिल है। और अगर हम लोग साइकिल प्रिंट नहीं करना चाहें तो मान लो कि क्या हम लोग को करें, हाँ मान लो दूसरा चीज़ कि 1 2 3, जस्ट 1 2 3 कर देंगे, ठीक है? 1 2 3 किए जस्ट, तो 3 या 0 लिख दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ कर देते हैं, 0 1। अब यहाँ पे नहीं किसी को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ 3 से हम लोग 1 हटा देते हैं और उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं। तो भी ये साइकिल कैसे दे रहा है? साइकिल हम लोग को नहीं देना चाहिए एक्चुअली। ये अ, यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है हम लोग का, बट देखते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली हम लोग को ये रिटर्न फॉल्स देना चाहिए, यानी रिटर्न हो जाना चाहिए हम लोगों का, है ना? कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, बट लॉजिक यही है, लॉजिक हम लोग का कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही ऐड होगा। मेरे को लगता है वेरिएबल जो स्टोर कर ले रहा है इसलिए इशू आ रहा है, बट चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, यहाँ पे वाई इट्स कमिंग एज साइकिल, बट इट्स नॉट। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग का होगा कुछ। इफ नॉट विजिटेड, ठीक है, ये तो सही है हमारा। दिस पार्ट एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन नॉट विजिटेड इज ट्रू बिकॉज इनसाइड दैट ब्लॉक। ओके, if neighbor is not visited then neighbor not equal to parent will almost be true, incorrectly detect a cycle। अच्छा, हम लोग अंदर कर रहे हैं क्या इसको? एक सेकेंड। ओके, इसको इसके अंदर थोड़ी करना था हम लोग को, इसको तो इसको बाहर ही करना है हम लोग को, बाहर डिसीजन ले रहा ना इसके। सही बात है, मैं इसके अंदर ले रहा था, वो गलत था, सही बात है, मैं मेरी गलती है ये। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, अब ये नहीं दे रहा है कुछ, क्योंकि ये साइलेंटली अब फॉल्स निकाल रहा है। ठीक है, तो बस यही है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। ये डीएफएस का तरीका था हमारा, और बीएफएस के तरीके में हम लोग क्या करेंगे, मान लो बीएफएस है हम लोग का, ये हम लोग का बीएफएस है। ओके, बीएफएस के तरीके में हम लोग देख लेते हैं। ये बीएफएस है, और स्ट्रक्चर हम लोग मान लो सेम लेते हैं अगेन। साइकिल डिटेक्शन के लिए ये 0 जो है 1 को मार्क करेगा, और नॉट 2 जो है, नॉट 1 जो है वो 2 को करेगा, और नॉट 2 जो है वो 3 को कर रहा है, और फिर जो 3 है वो 1 को कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट जो है मेरा -1 पेरेंट है ना? यहाँ पे पेरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे पेरेंट डाल देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे खोल रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट भी हम लोग खोल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, विजिटेड मार्क कर रहे हैं ट्रू, इफ नॉट विजिटेड, तो यहाँ पे अगेन हम लोग ये चीज़ ऐड कर देंगे कि नहीं, ये जो कंडीशन था हम लोग का, ये वाला, ये वाला हम लोग कर देंगे, है ना? ये कर देंगे नॉट विजिटेड, और फिर बाहर आके हम लोग रिटर्न रिटर्न फॉल्स कर देंगे अगर नहीं है तो, है ना? जस्ट सिंपल। ओके, अब कुछ और भी लगेगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग का मेन यही कंसेप्ट है अभी हम लोग का। ओके, और यहाँ पे आई है, आई से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे -1 हम लोग दे देंगे। ओके, ये हमारा हमारा हो गया है आई गेस। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 आर्गुमेंट, तो कहीं पे कुछ मिस हुआ है हम लोग का। ये पेरेंट है, ठीक है, विजिटेड नेबर, कहाँ पे गया हमारा, कहीं पे इशू आ रहा है, एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट। ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिपल्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेबर, और यहाँ पे हम लोग नेबर कॉमा, ये हम लोग नोड डाल देते हैं। ठीक है, ये पेरेंट हो गया, ये नोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्यों प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, कंपोनेंट हटाओ, काउंट हटाओ, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रिंट भी हटाओ। ठीक है,
तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, बट यहाँ पे हम लोग को कुछ इशू आ रहा है। कोई नहीं, इसको हम लोग बस यही हम लोग का मेन मकसद यही चीज़ है, और इसमें हम लोग का कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे सोचो कि क्या यहाँ पे क्या चेंजेस करें हम लोग कि हमारा सब सही दे दे। बट लॉजिक यही रहेगा हम लोग का कि क्यू में अपेंड किए हम लोग स्टार्ट -1, ठीक है। ये अपेंड किए शुरू में स्टार्ट, पेरेंट डालें इसमें हम लोग, और फिर विजिट मार्क कर दिए, सिंपल सा। और फिर नोड और पेरेंट को हम लोग निकाल दिए, और फिर नेबर चेक किए कि क्या नेबर जो है मेरा एडजेसेंट में है, ठीक है। हर एक मतलब लूप कर रहे हैं कि नेबर्स चेक करो, एक एक नेबर जाएगा, अगर नहीं है विजिटेड तो विजिटेड मार्क करो, और फिर अपेंड कर दो क्यू में, ठीक है। बाकी जैसे है वैसे ही फॉलो होगा। अगर नहीं है नेबर, और फिर यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपेंड कर रहा है, तो अगर हम लोग ये चीज़ इसको यहीं पे डिसीजन लेने के लिए बोलें, जैसे हम लोग उसमें ले रहे थे रिटर्न ट्रू, कि इसको पेरेंट को मुझे वापस करके दो, तो ये चीज़ होना चाहिए। बट कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चीज़ है हम लोग का यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। तो चलो इसको रिव्यू कर लेते हैं, इसमें कहाँ पे हमारा इशू है। बाकी हमारा सब सही है। अगर यहाँ पे देखें रिटर्निंग इनसाइड द लूप, ये देखो यहाँ पे रॉन्ग है, बट कोई नहीं, स्टिल इनसाइड वाइल है, ठीक है। वाइल के बाहर करना है हम लोगों को, ये डिसीजन वाइल के बाहर होगा, ओके। तो बाकी सब सेम है ना, बाकी सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। -1 ले रहा है, बस हम लोग ये चीज़ जो कर रहे हैं, ये फॉर के बाद नहीं, ये क्यू डिसीजन ले रहा है हम लोग का ना। तो क्यू से बाहर आना है हम लोग को, मेन बाहर। और ये ट्रू नहीं करना है, क्योंकि ये अपेंड ऑलरेडी हो रहा है, तो ट्रू मेरा यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये साइकिल दे रहा है ना, तो अब ये सही है ना, ये सही है। अब इसको हम लोग यही चीज़ करें तो रिटर्न ये दे देगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज क्यों दे रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग इसको खाली नहीं किए, है ना। तो अब ये देखो, अब ये नहीं दे रहा है ना, क्योंकि किसी में ये चीज़ नहीं है, फिर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल सा है। अब ये वाला सिचुएशन आ गया हम लोग का, है ना। और जैसे ही इसमें हम लोग 1 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, तो ये साइकिल बन जाएगा, है ना। तो बस यही था इसमें। देखो कैसे पेरेंट का बस एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं, तो वो हमारा आ जाता है, डिसीजन दे देता है कि साइकिल डिटेक्शन कैसे करना है हम लोगों को, ओके। तो होप आप लोगों को समझ आया हो कुछ, कि कैसे हम लोग जस्ट एक टेम्पलेट बनाते हैं, डीएफएस का टेम्पलेट ही यूज़ करते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर साइकिल डिटेक्शन में कैसे हम लोगों को यही सेम चीज़ बस एक छोटा सा लॉजिक चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये साइकिल डिटेक्शन देता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर से अगर मैं करना चाहूँ और आगे बढ़ाऊँ तो कल देखते हैं ये चीज़। और होप बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.